गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। प्रायिकता 16 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो 16 चैप्टर को कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो है विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और विविध में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं और जो हमने पहले के प्रश्नावलियों में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 16वीं विविध प्रश्नावली, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं, यदि आपको यहाँ पे चार कंडीशंस दी गई है। देखिए बच्चों, ए और बी स्वतंत्र घटना है यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम पी ए बी भी लिख सकते हैं बच्चों, ये पी ए इंटू पी बी के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार बच्चों, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को भी हम लोग यहाँ पर पी ए नोट बी नोट लिख सकते हैं, जो कि पी ए नोट इंटू में पी बी नोट के इक्वल होता है। तो बच्चों, पी ए नोट इंटू बी नोट जो है, पी ए नोट को मैं लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पे 1 माइनस पी ए, क्योंकि यहाँ पर पी ए नोट का मतलब है किसी घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, 1 माइनस घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। पी बी नोट को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1 माइनस पी बी, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता को एक में से माइनस करेंगे तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हम लोग प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस ऑप्शन से रिलेटेड जो आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है वो सी पार्ट में आपको मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सी पार्ट जो है वो सही होगा। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पासे के एक जोड़े को उछाला जाता है तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, एक पासे को उछालने पर एक पासे को उछालने पर सम अभाज्य संख्या यानी कि 2 आने की प्रायिकता। बच्चों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि केवल एक ही संख्या जो होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है, वो है 2, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी विषम होती है। तो बच्चों, यहाँ पे पासे के अंदर सम अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम केवल एक ही होगा, यानी कि 2, और इसलिए हमारी प्रायिकता जो है वो एक उछाल के अंदर 1/6 होगी। तो बच्चों, हमने यहाँ पे उछाला है पासे के एक जोड़े को, अतः जोड़े को उछालने पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इस कंडीशन में सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पहले पासे पे आने की प्रायिकता 1/6 और दूसरे पासे पर भी आने की प्रायिकता 1/6, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1/36, और ये 1/36 जो है अपनी सी ऑप्शन में मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर भी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम पहले और दूसरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हो बच्चों कि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का, तथा एक कंडीशन हमें दे रखी है कि पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और हमें यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं। पी ए बटे बी इज लेस देन पी ए। बी कंडीशन हमें देखिए बच्चों यहाँ पे पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ए। सी कंडीशन हमें दे रखी है बच्चों यहाँ पे पी ए बाई बी
इज इक्वल्स टू पी बी बाई ए, और जो लास्ट कंडीशन है डी, वो हमें यहां पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कंडीशन देखिए बच्चों यहां पे क्या दे रखी है, चूंकि ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो निश्चित तौर पे जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मुझे ए ही प्राप्त होगा। मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ पे इस केस में, ए प्राप्त होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है इस फॉर्मूले के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसके इक्वल प्राप्त हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में पी ए बटे बी का कंपैरिजन करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे पी ए बटे बी का मान निकालेंगे। पी ए बटे बी का मतलब हो गया ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता, और सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पी बी। अब समीकरण नंबर 1 से बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए की इक्वल है, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर पी ए आएगा, तो ये समीकरण बदल जाएगी पी ए बटे बी बराबर पी ए बटे पी बी, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो बच्चों एक बार फिर समझिए, चूंकि हमें यहाँ पर ए उप समुच्चय दे रखा था बी के, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो ए के बराबर होगा, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो पी ए के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे पी ए बटे बी का मान कंपैरिजन करना था, तो पी ए बटे बी का फॉर्मूला सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में आएगा पी बी। तो समीकरण नंबर 1 से चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए की इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग पी ए को पुट करेंगे, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, कंडीशन ये है कि पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, पी बी का मान 0 के इक्वल नहीं है, परंतु पी बी का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो बच्चों निश्चित तौर पे 1 में पी बी का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर किसी की प्रायिकता लेस देन इक्वल्स टू 1 करता हूँ, तो यहाँ पे सर्वसमीका के नियम से जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम लूंगा, तो ये जो लेस देन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पी ए से मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन के चिन्ह पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे पी ए बटे पी बी मैंने यहाँ पर पी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ए। अब देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पी ए बटे पी बी का जो अनुपात है वो पी ए बटे बी के इक्वल है, तो यहाँ पर बच्चों आएगा पी ए बटे बी, क्या आएगा यहाँ पे, पी ए बटे बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ए, और ये कहाँ से आया बच्चों पार्ट, समीकरण 2 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस आंसर को मैच करने वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और यही होगा हमारा इसका राइट आंसर। तो बच्चों, ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास जरूर करना। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं। माना यादृच्छिक चर x इक्कों की संख्या को निरूपित करता है, तो हमें यहाँ पर x का मध्य ज्ञात करना है। बच्चों, x का मध्य का मतलब हो गया, हमें सबसे पहले यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन निकालना होगा, और x जो है वो यहाँ पर इक्कों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और चूंकि हमने यहाँ पे 2 इक्के निकाले हैं, इसलिए यादृच्छिक चर x का मान जो है वो 0, 1 या 2 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि x इक्कों की संख्या को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, अतः x के मान 0, 1 व 2 होंगे।
तो बच्चों क्या मतलब हो इसका, यहाँ पर हो सकता है दो पत्ते निकालते उसमें 0 इक्के यानी एक भी इक्का नहीं होने की संभावना, एक इक्का होने की कंडीशंस और दोनों के दोनों पत्ते इक्का होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएंगे यादृच्छिक चर, और इन तीनों ही यादृच्छिक चरों के संगत पहले हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे और प्रायिकता बंटन बनाने के बाद हम इस यादृच्छिक चर x का माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों Px बराबर 0 का मतलब हो गया कोई भी इक्का नहीं है। तो बच्चों 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं और 48 जो है वो अदर पत्ते होते हैं। तो अगर एक भी इक्का नहीं है तो निश्चित तौर पे 4 में से तो हमने 0 पत्तों को चुना है, यानी एक भी पत्ते को नहीं चुना, और वो जो दोनों पत्ते चुने गए हैं वो किस में से चुने गए हैं, 48 में से। तो बच्चों ये तरीके होंगे अपने पास दो बिना इक्कों के पत्तों को चुनने के कुल तरीके, और टोटल चूंकि हमने यहाँ पर 52 में से 2 चुना है, जब हम उसका भाग देंगे तो अपने पास इस यादृच्छिक चर x बराबर 0 के संगत हमें इसकी प्रायिकता जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों 48 से 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 4 से 0 का मान एक होता है, 48 से 2 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 48, ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 46 और फैक्टोरियल 2, और हमें इसमें भाग देना है 52 से 2 का, यानी कि फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 2। तो बच्चों सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फैक्टोरियल 48 को हम लिख सकते हैं 48 इंटू में 47, और 46 से फैक्टोरियल 46 कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में आएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और भाग को इंटू में बदलेंगे तो ये पूरा अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो बट्टे में यहाँ पर बच्चों फैक्टोरियल 52 आएगा, जिसको मैं 52 इंटू 51 लिखूंगा, और फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल होगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों को हम काटेंगे आपस में तो बच्चों ये आएगा, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे 13। उसके बाद बच्चों हम इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 17 तिया 51। तो बच्चों हमें यहाँ पर 47 को 4 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा देखो यहाँ पे आएगा 4 7 28 और 4 चौके 16 और 2 18, और 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 1 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, यानी कि 188 बटे 281। अब बच्चों हम यहाँ पे निकालने वाले हैं Px बराबर 1। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि उन दो में से एक पत्ता जो है वो इक्का है। अगर एक पत्ता इक्का है तो निश्चित तौर पे वो 4 में से चुना गया है, तो 4 में से एक को चुनने के कुल तरीके 4 से 1, और एक पत्ता इक्का नहीं है तो वो 48 में से चुना गया है तो उसको चुनने के कुल तरीके 48 से 1, और टोटल जो है वो 52 में से 2 चुने गए हैं। इनको सोल्व करने का तरीका भी बच्चों वही होगा, 4 से 1 का मान होता है 4, 48 से 1 का मान होता है 48, और 52 से 2 को हम लिखेंगे वही फॉर्मूला फैक्टोरियल 52, और बट्टे वाला पद चले जाएंगे ऊपर तो यह आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 2। तो देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 48 और 52 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 52 को यहाँ पे 52 इंटू 51, 50 से 50 हो जाएगा कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 का मान चूंकि 2 होता है। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे 13, फिर हम इसको 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 17, तो 4 चौके 16, 16 दुआ हो जाएगा 32, और 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 221 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर Px बराबर 2, और x बराबर 2 का मतलब हो गया बच्चों दोनों के दोनों पत्ते जो हैं वो इक्के हैं। तो यहाँ पे देखो 4 में से चुने गए हैं, अगर दोनों ही पत्ते इक्के हैं तो 4 से 2 में टोटल हमें 52 से 2 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों 4 से 2 का मान तो होता है 6, और 52 से 2 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 52 इंटू में 51 और 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से काटेंगे 3 दुआ 6, 17 तिया 51, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दुआ 4, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 13। तो कुल मिलाकर ये बनेगा 1/17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 221। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यादृच्छिक चर के संगत हमने इनकी सभी प्रायिकताएं निकाल ली। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता बंटन। क्या बनाएंगे? प्रायिकता बंटन। और प्रायिकता बंटन कैसे तैयार होता है? यादृच्छिक चर x के सभी मानों के संगत हम उनकी प्रायिकताएं यहाँ पर नोट कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर
जीरो के केस में जो प्रायिकता आई है वो है यहां पर 188 बटे 221। दूसरे केस में अपने पास जो प्रायिकता ये 1 के केस में वो है 32 बटे 221 और 2 के केस में प्रायिकता ये 1 बटे 221। तो बच्चों जैसे मैं इन सभी प्रायिकताओं का योग करता हूँ मुझे यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही बना है। और अब हम इस प्रायिकता बंटन का निकालने वाले हैं माध्य। तो बच्चों माध्य x बार किसके बराबर होता है? इन सभी यादृच्छिक चरों को इनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे माध्य प्राप्त होगा। तो 0 को 188 बटे 221 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 32 बटे 221 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 बटे 221 आएगा। और 2 को 1 बटे 221 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटे 221 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 34 बटे 221। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 34 बटे 221। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर अपना जो आंसर है 17 से डिवाइड करके इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 दूआ 34, ये हो जाएगा 17 एका 17 और 51 में देंगे तो 17 तिया 51। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर जो माध्य आएगा अपना वो हो जाएगा 2 बटे 13। तो बच्चों इस प्रकार से हमें माध्य निकालने से पहले यादृच्छिक चर का पहले प्रायिकता बंटन निकालना होता है और उसके बाद में हम उसका माध्य बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।